आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है श्रेणी अनुनाद परिपथ तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर लिखिए बोल के। तो हम लोग ये इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक तालिका बना लेते हैं। एक तरफ हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ को रखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग समांतर अनुनादी परिपथ को रखेंगे और उन दोनों में समानता करते हुए यानी कि उन दोनों की तुलना करते हुए हम लोग उन दोनों में अंतर को देखेंगे। जो हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है उसमें क्या होता है कि आर यानी कि प्रतिरोध, एल मतलब कि प्रेरकत्व और सी मतलब धारिता जो रहते हैं इस तरह से श्रेणी क्रम में समायोजित होते हैं और इनमें एक एसी विभवांतर वी जो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका परिपथ प्राप्त होता है। और अगर हम लोग समांतर अनुनादी परिपथ को देखें तो इसमें क्या होता है कि जो आर एल सी रहते हैं वो इस तरह से एक दूसरे से समानांतर और प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अनुनादी आवृत्ति की बात करें इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग एफ आर से प्रदर्शित करते हैं, तो जो श्रेणी एल सी आर परिपथ होता है उसके लिए 1/2 पाई वर्गमूल एल सी होता है। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर हम लोग समानांतर के लिए देखें तो जो हमें आवृत्ति मिलेगी अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, उसका मान जो होता है जिसको हम लोग एफ आर से प्रदर्शित करते हैं ये हो जाता है हमारे पास 1/2 पाई वर्गमूल। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/LC ऋण आर का वर्ग बटे एल का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों की अनुनादी आवृत्ति मिलती है। अब अगर हम लोग देखें इनमें तो ये जो परिपथ हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो श्रेणी अनुनादी परिपथ में इस तरह से परिपथ रहता है, इस परिपथ में क्या होता है कि प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। क्यों प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है? क्योंकि जो एल और सी रहते हैं इनके जो विभवांतर रहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो एक दूसरे को नष्ट यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो ऊर्जा होगी वो इसको स्थानांतरित कर देगा, इसकी ऊर्जा को इसमें स्थानांतरित कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ इस परिपथ में प्रतिरोध बचता है। ठीक है, तो प्रतिरोध बचता है तो हमारे पास यहाँ पे जो प्राप्त प्रतिबाधा होती है, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान यहाँ पे न्यूनतम प्राप्त होता है जो कि हमारे प्रतिरोध आर के बराबर होता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो सारे समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात इनका जो प्रेरकी प्रतिघात होगा, ठीक है, वो सब समानांतर में जुड़ेंगे और प्रतिरोध भी यहाँ पे समानांतर में जुड़ेगा। तो इस स्थिति में जो प्रतिबाधा मिलती है जिसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं वो हमें अधिकतम अर्थात अनंत प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे श्रेणी परिपथ में बात करें तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या होता है कि देखिए इसमें परिपथ में क्या हो रहा है, हम लोग का जो प्रतिबाधा है उसका मान न्यूनतम है। ठीक है, तो न्यूनतम मान है अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, हमें धारा का अधिकतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस अनुनाद की स्थिति में जो धारा होगी जिसको हम लोग V/Z बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा यानी कि इसमें क्या है, इसका मान न्यूनतम है तो हमारे धारा का मान क्या हो जाएगा, हमें अधिकतम प्राप्त होगा। इसीलिए इसमें जो धारा I बहती है उसका मान जो रहता है वो कैसा रहता है, अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो इसमें जो धारा का मान होता है, ठीक है, प्रतिबाधा का मान अनंत है, तो इससे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो धारा आएगी वो क्या हो जाएगा, V/Z हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी जगह में हम लोग अनंत रख दे तो ये क्या हो जाएगा, V/अनंत बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/अनंत या फिर अनंत से किसी को भाग देने पे 0 मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे जो हमें धारा मिलेगी I उसका मान 0 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात बहुत ही न्यूनतम या फिर बोल सकते हैं धारा का मान इसमें 0 होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको वोल्टेज या फिर वोल्टता प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसमें हमें धारा का मान अधिक मिलता है। ठीक है, किसके लिए, वोल्टता प्रवर्धन के लिए हम लोग इसका प्रवर्धन। और इस परिपथ के लिए अगर हम लोग देखें समानांतर परिपथ के लिए तो इसमें धारा का मान 0 होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, परिपथ में धारा प्रवर्धक के लिए हम लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। कैसे प्रयुक्त करते हैं, धारा प्रवर्धक के लिए ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। और अगर हम लोग बात करें श्रेणी अनुनादी परिपथ में, तो श्रेणी अनुनादी परिपथ को हम लोग ग्राही परिपथ के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों ग्राही परिपथ के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो इसकी प्रतिबाधा है उसका मान न्यूनतम है, अर्थात यह अपने में से सभी धारा को होकर के जाने दे देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग जो है वह ग्राही परिपथ के रूप में करते हैं। ग्राही परिपथ क्या होता है, यह जो हमारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनकी ट्यूनिंग में
काम करता है। और अगर हम समानांतर अनुनादी परिपथ की, तो ये जो रहता है वो अस्वीकारी परिपथ के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें हम लोग तो जो प्रतिबाधा का मान क्या रहता है, अनंत रहता है, यानी कि अधिकतम रहता है। यह अपने में से प्रत्यवर्ती धारा को जाने नहीं देता। किस धारा को जाने नहीं देता? जिसका मान जो रहता है वह अनुनादी आवृत्ति के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बोल दे एफ आर इसकी अनुनादी आवृत्ति है और धारा जो हमने ली है, ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा, उसकी भी आवृत्ति अगर अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो गई तो यह अपने में से उस धारा को जाने नहीं देता। तो जो रेडियोग्राही हमारे जो परिपथ होते हैं, ठीक है, यानी कि जो रेडियो ट्यूनिंग में हम लोग जिनका प्रयोग किए हैं, उनमें अगर नॉइज यानी कि रॉ की समस्या आती है, ठीक है, या फिर हम लोग को 2-3 धाराओं को यानी कि सिग्नल को एक साथ मिलाना रहता है, तो भी हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं, ताकि जो इसके अनुनादी जो हम परिपथ बनाएंगे, ठीक है, उस परिपथ में जो हमें अनुनादी आवृत्ति एफ आर मिली है, उसके मान के वो सिग्नल को क्या करेगा, आगे जाने नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग इसको एक फिल्टर की तरह प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो फिल्टर की तरह प्रयोग में लाते हैं, इसलिए ये क्या है, अस्वीकारी परिपथ के जैसे व्यवहार करता है। अस्वीकारी परिपथ के जैसे व्यवहार करता है। तो इस तरह से हमने अपने अनुनादी परिपथ, जो श्रेणी अनुनादी परिपथ और समानांतर अनुनादी परिपथ है, उसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर इनका अंतर देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।